ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को। अगर तुमने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर तुम देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमें बोला जा रहा है कि सिचुएशन जितने भी दिए गए हैं उन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एरिया है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जितना लेंथ होगा उसमें उसका दुगुना में एक ज़्यादा होगा लेंथ। ठीक है, जितना ब्रेथ होगा उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का उसका दुगुना का एक ज़्यादा होगा हमारा लेंथ। ठीक है, तो लेंथ अगर हम लोग देखें ब्रेथ को एक्स, तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस वन। ये वैल्यू हमारा लेंथ का निकल गया और ये वैल्यू हमारा ब्रेथ का निकल गया। हम लोग जानते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का अगर एरिया निकालना है तो हमें एल इंटू बी करना पड़ेगा और यही वैल्यू हमारा एरिया के इक्वल आ जाएगा, ये तो मालूम है। अब चलो जरा इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देते हैं। अब देखो, अगर तुम देखोगे कि हमसे बोला गया है केवल सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो तुम देख रहे हो फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ इससे पहले लिखा हुआ है कि वी नीड टू फाइंड, यानी अगर हमें जरूरत पड़े लेंथ और ब्रेथ निकालने की तो हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल पाएंगे, ये बात बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। यहाँ पे लेंथ लिख लेंगे ट्वाइस और वन मोर, ये वैल्यू मीटर में आ जाएगा। और देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखें तो एरिया क्या होता है हमारा, एरिया इज इक्वल टू हमारा होता है एल इंटू बी। तो एल इंटू बी, एरिया हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग 528 मीटर स्क्वायर लिख दिए। मीटर स्क्वायर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एल को देखो, एल है तुम्हारा एक्स में और ये वैल्यू है तुम्हारा 2x प्लस वन में। ठीक है, यहाँ से हम लोग मीटर इसमें नहीं दिया हुआ है तो मीटर को हटा लेते हैं, यहाँ से मीटर हटा लिया। अब देखो जरा, यहाँ पे हमारा वैल्यू है 528, तो 528 लिख दिया। ये वैल्यू अब मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू हमारा 2x स्क्वायर प्लस में x हो गया। अब सिंपल सा वैल्यू है, तुम जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी होते हैं वो हमारे फॉर्म कितना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ये वैल्यू को इस साइड भेजना पड़ेगा ताकि जो भी वैल्यू हमारा इस साइड है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब करते हैं, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 528 हो जा रहा है। ठीक है, अब यही वैल्यू जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें बोला गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए, हम लोगों ने फॉर्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है। तो हमें बताना है कि अगर हमें निकालना पड़े वो इंटीजर क्या होगा तो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। इस वैल्यू को अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी। अब समझो, यहाँ पे देखो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं एक ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर मान लो माइनस में 1 है और ये तुम वैल्यू देख रहे हो, ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर में हमें माइनस और प्लस दोनों देखने को मिलता है और जीरो भी देखने को मिलता है। तो अगर देखो इन दोनों कंसेक्यूटिव यानी लगातार वैल्यूज में देखो तो एक एक अगर हम लोग दोनों में ऐड कर दे रहे हैं तो वैल्यू हमें अगला मिल जा रहा है। सेम उसी तरीके से अगर हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर बोला गया है निकालने के लिए, तो अगर हम लोग एक्स में और एक्स प्लस वन में कर दे तो ये दोनों वैल्यू हमारा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग करते हैं और यहाँ पे हमें पॉजिटिव बोला गया है तो हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे। जैसे 4 और 5 हो गया हमारा, तो ये हम लोग ने देखा कि x अगर हम लोग 4 के इक्वल मानते हैं तो 5 जो है हमारा वो 4 प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी x प्लस 1 हम लोगों ने कर दिया। सेम वही केस यहाँ पे भी करना है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने क्या मान लिया कि x एंड x प्लस 1। अब आते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार हमें बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों को प्रोडक्ट इन दोनों को निकालते हैं तो वो वैल्यू हमारा इक्वल होता है 306 के। तो ये हम लोगों ने प्लस में 1 लिख दिया, ये वैल्यू हमारा 306 हो गया। अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया, 2x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा x स्क्वायर हो गया प्लस में x हो गया, ये वैल्यू 306 के इक्वल है। यहाँ से x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में हम लोगों ने 306 कर दिया, ये वैल्यू हमारा 0 के इक्वल आ गया। ये वैल्यू जो हम लोगों ने देख रहा है यहाँ पे, ये हम लोगों ने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दे दिया और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। 3 क्या कह रहा है, कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जितनी एज है उससे 26 साल ज्यादा है रोहन की मदर का एज। ठीक है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन
3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद जब उन दोनों कोई का एज का प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं तो वो 360 के इक्वल आ रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। हमें अगर रोहन का एज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी रोहन का एज जो है एक्स ईयर है, तो रोहन की मदर का एज कितना हो जाएगा? यहाँ पे आर तुम कैपिटल लेटर में लिखना, किसी भी व्यक्ति का नाम आर जो है कैपिटल लेटर में होता है। तो अगर हम लोग भी इसे लिख ले तो ये वैल्यू हमारा देखो यहाँ पे रोहन्स मदर, तो ये वैल्यू जो है हमारा एक्स प्लस 26 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू तो तुम समझ रहे हो कि क्यों आ रहा है, और यहाँ पे ईयर लगाना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे भी ईयर लगा लेना। अब यहाँ देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, देखिएगा, अब यहाँ पे बोला है 3 साल बाद का एज, तो आफ्टर 3 ईयर लिख लेना है। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स 3 सालों के बाद आखिर क्या हो रहा है? यहाँ पे रोहन का जो एज है वो अब चेंज हो जाएगा। रोहन जो है 3 साल बाद बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये वैल्यू हमारा एक्स प्लस 3 ईयर हो जाएगा, एक्स प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, जितना अभी एज है उसमें 3 साल बाद तीन साल जुड़ जाएगा। रोहन्स की मदर का एज देखो, रोहन्स मदर एज, वो बोल रहा है कि हमारा जो वैल्यू दिया हुआ था x प्लस 26 और इसमें 3 ऐड हो गया यानी x प्लस 29 हो गया। और ये वैल्यू देखो, ये दोनों तुम्हें मिल गया। अब यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे जो देख रहे हो ये वैल्यू, इसमें हम लोग 3 ईयर जोड़ देंगे तो 3 साल बाद का एज निकल जाएगा। हमसे बोला है कि दोनों कोई का एज का जब प्रोडक्ट देख रहे हैं तो 360 के इक्वल आ रहा है, तो ये वैल्यू हम लोग अकॉर्डिंग टू अब क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहाँ देखना, यहाँ पे हम लोग दोनों कोई के एज को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29, और ये वैल्यू हमें 360 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो कितना आसान हो गया। ये वैल्यू हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, फिर 29x बन गया, प्लस 3x बन जाएगा, फिर प्लस में 3 9 जो है 27, तो 7 2 कैरी हुआ, 3 2 6 6 2 8। अब ये हो गया हमारा 360। यहाँ पे हम लोग एक्स वाले टर्म को ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दे रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने दे रहे हैं। ये वैल्यू हमारा 32 बन जाएगा, तो 32x हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस में 87 है और इधर से हम लोग माइनस 360 को खींच ले रहे हैं, ये वैल्यू इक्वल में 0 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x है, जिस तरीके से उसी तरीके से रहने दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। 0 में से यानी 10 में से 7 गया तो 3, और ये वैल्यू 5 बन जाएगा। 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15, 15 में से 8 गया 7, ये वैल्यू 2, और ये वैल्यू हमारा 0 के इक्वल। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आया, इसमें इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स का हमें 2 वैल्यू मिलेगा, एक अगर हमें नेगेटिव मिलता है, एक हमें पॉजिटिव मिलता है। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो रोहन का प्रेजेंट एज को दर्शाएगा। इस तरीके से हम लोग अगर चाहें प्रेजेंट एज निकालना रोहन का, तो आसानी से एक्स का जो वैल्यू आएगा वो रोहन के प्रेजेंट एज को दर्शा देगा। ठीक है, और जब एज तुम्हें मालूम चल गया रोहन का, तो मदर का उसका एज जो है 26 ऐड कर दोगे फिलहाल उसके एज में, तो वो तुम्हारा इक्वल हो जाएगा उसके मदर का एज। इस तरीके से तुम निकाल पाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी, ये किसी से बन ही नहीं रहा था, किसी का इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हो पा रहा था। इसमें बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वीडियो बनाने दीजिए। तो चलो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन समझने की जरूरी है। वर्ड प्रॉब्लम को समझ जाओगे तुम्हारा इक्वेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखो कह क्या रहा है, कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। वो जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, डिस्टेंस मान लो 480 के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख लेना। ठीक है, और ये वैल्यू जो है किसी ना किसी स्पीड से जाएगा, मान लेते हैं एक्स स्पीड से जा रहा था। ठीक है, अब देखो एक्स स्पीड से जा रहा था, तो अब बोल रहा है कि अगर उसमें 8 किलोमीटर पर आवर घट जा रहा है, मैंने जितना स्पीड से जा रहा था उसमें 8 किलोमीटर कम हो जा रहा है, पर स्पीड से कम हो जा रहा है, तो जो टाइम पहले ले रहा था उससे 3 घंटा बढ़ जा रहा है। अब तुम जाहिर सी बात है, अगर मान लो यहाँ से तुम्हारा कोचिंग है यहाँ, अगर तुम 10 किलोमीटर सॉरी अगर तुम मान लो तुम्हारा कोचिंग जो है वो 10 किलोमीटर के स्पीड से है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाओगे तो 1 घंटे में पहुँचोगे तुम अपने कोचिंग के पास। लेकिन अगर तुम यहाँ पे तुम स्पीड अपना कम कर देते हो तो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा। सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है। तो 480 किलोमीटर में पहले एक्स स्पीड से जा रहा था, तो अब बोल रहा है कि अगर 8 किलोमीटर पर स्पीड से कम हो जा रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो पहले के केस में जो है 480/x लग रहा था, यानी देखो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड।
ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा 480 था और ये वैल्यू हमारा पहले एक्स के स्पीड से जा रहा था, ठीक है। तो ये हमारा टाइम हो गया, टाइम यानी आवर, ये 480/x आवर हो गया। तो ये वैल्यू हमारा टाइम, तो कह रहा है 3 जो है बढ़ जा रहा है, यानी 3 घंटे से बढ़ जा रहा है। तो ये वैल्यू हमारा देखो, ये स्पीड है, ये टाइम है, स्पीड इंटू टाइम जो है हमें डिस्टेंस बताता है। तो ये टोटल जितना भी वैल्यू है वो हमारा 480 के इक्वल आ जाएगा। और तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू में 480 कर दो। आसानी से ये वैल्यू जो भी आएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा। और अब वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर हमें ट्रेन का स्पीड फाइंड करने की जरूरत पड़े तो उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लेगा, तो जैसे ही तुम एक्स का वैल्यू निकालोगे उसके इसमें प्लस और माइनस दोनों देगा, तो प्लस वाला जो वैल्यू रहेगा वो तुम्हारा स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं लाइन बाई लाइन, स्टेप वाइज सोल्यूशन देखो यहाँ पे। सबसे पहले मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया। अब देखो ये कह रहा है कि अगर स्पीड जो है हमारा वो 8 किलोमीटर से कम हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। x माइनस 8 किलोमीटर हो जा रहा है, तो उस केस में टाइम जितना लगेगा वो उसमें 3 घंटा बढ़ जा रहा है। तो पहले हमारा डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड से कितना स्पीड से जा रहा था, तो x किलोमीटर के स्पीड से जा रहा था। तो डिस्टेंस बाई हम लोगों ने स्पीड कर दिया, ये वैल्यू हमें देगा टाइम के इक्वल। तो ये हम लोगों ने टाइम लिख लिया, ठीक है। अब सेम यही वैल्यू 480 बाई में हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्स कर दिया। अब ये वैल्यू में हमारा 3 घंटा बढ़ जा रहा है। अब देखो ये स्पीड है और ये तुम्हारा टाइम है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो डिस्टेंस के इक्वल आएगा। डिस्टेंस तुम्हें मालूम है 480 के इक्वल है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट तुम्हारा जो है क्लियर हो चुका होगा। अब इसका सोल्यूशन जरा ध्यान से देखना। इसमें तुम्हें क्या करना है, ये वैल्यू तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये और ये, तो जो तुम्हारा ये है तुम्हारा पहले इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। ब्रैकेट का काम करोगे तो यहाँ पे x माइनस 8 कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे हमारा 480 प्लस में 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू x इक्वल टू में हमारा वैल्यू 480 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो x डिनोमिनेटर में है, इधर आकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये x माइनस 8 इंटू में हो गया हमारा वैल्यू 480 प्लस में 3x। अब ये वैल्यू हमारा 480 जो तुम देख रहे हो ये x हो जाएगा 480x। अब देखो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 480x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा, सॉरी प्लस में हो जाएगा 3x²। ये हम लोगों ने प्लस में 3x² लिख लिया। अब ये वैल्यू माइनस में जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो का तो पहले जीरो लिख दिए। 8 8 जो है 64 होता है, 4 लिख दिया, 6 कैरी हो जाएगा हमारा। 8 4 जो है 32 होता है, 32 और 6 38 हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। अब ये हमारा माइनस में 6 3 जा 18x, तो 18x लिख दिया। ये वैल्यू हमारा 480 के इक्वल आ गया x के साथ। अब देखो x वाले टर्म को पहले इधर ला लो, तो ये हम लोग यहाँ से क्लियर कर दिए। एक मिनट, ये हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो तुम मान रहे हो ये सेम साइन का है, इधर पॉजिटिव है तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आओ आगे क्वेश्चन पे अपने। अब ये वैल्यू तो हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बचा कितना 3x²। यहाँ पे हम लोगों ने 3x² लिख दिया, माइनस में 38 जो है ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे, अगर इसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दे तो ax² प्लस में bx होता है, प्लस में c होता है, इक्वल टू में 0। तो x वाला टर्म पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस में 18x हो जाएगा, माइनस में 3840 लिख दिया, और ये वैल्यू हमारा इक्वल टू में 0 के है। तो यहाँ पे देखो अब ये वैल्यू सबसे पहले एक तरफ रख दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म था। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये वैल्यू में से हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं। तीनों वैल्यू में से 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये वैल्यू x² हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। और ये वैल्यू में अगर हम लोग करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2, 8 बन जाएगा, तो 3 8 जा 24, और ये वैल्यू हमारा कैंसिल आउट हो गया 0। अब ये जो 3 तुम देख रहे हो ये इधर आएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में जो वैल्यू होगा वो 0 के अगर कितना भी बड़ा वैल्यू हो तो वो 0 ही बन जाता है। तो ओवरऑल जो तुम्हारा कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है वो तुम्हारा इतना ही देखने को मिल रहा है, और यही जो तुम वैल्यू देख रहे हैं ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, और यही तुम्हारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ तक ले तुमने अगर देख लिया वीडियो को तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो जो है हम लोग बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे, तो उसका वीडियो का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और तुम चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए बाय।